नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साव और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है लेट ए इक्वल टू 1 2, फिर यहाँ पे दिया है करली ब्रैकेट 3,4,5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो यहाँ पास दिया 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। जब मैं अपन सबसेट को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे ए दिया है यहाँ पास है ना 1,2। तो अगर आपको 1 को लिखना है, अगर आप इसका एक सेट बनाओगे सबसेट 1, तो आप ऐसा लिखोगे है ना, मतलब कि यहाँ पास जो एलिमेंट आता है उस एलिमेंट को करली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। यहाँ पास जो 3,4 है ये क्या है, एलिमेंट है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, अगर 3,4 ये तो एलिमेंट हो गया और इसके बाद अगर हम लोग करली ब्रैकेट लगाते तब इसको हम लोग सबसेट बोल सकते थे ए का, ठीक है। लेकिन यहाँ पास तो ये सिर्फ करली ब्रैकेट एक बार ही लगा है, ये सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है ना, इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास दिया 3,4 बिलोंग टू ए। अब जैसे यहाँ पास 1 दिया रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि 1 बिलोंग टू ए है, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं था, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट था वही लिख देते थे। अब यहाँ पास 3,4 है तो 3,4 है ना बिलोंग टू सेट ए होगा, क्योंकि यहाँ पास हम लोग करली ब्रैकेट लगाते नहीं थे, यहाँ पे भी हम लोग एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट नहीं लगाए, यहाँ पे जो है उसी चीज़ को लिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग टू ए। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पास करली ब्रैकेट 3,4 करली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पास ये सबसेट होगा, यहाँ पे मैं अभी आपको बताया ये सबसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। 1 बिलोंग टू सेट ए, अब 1 इस सेट में आ रहा है, जैसे अभी अपन देखें यहाँ पास 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट को विदाउट करली ब्रैकेट लिखते थे बिलोंग टू के लिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। यहाँ पे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये 1 सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो 1 को अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो ये सबसेट होगा, ठीक है। करली ब्रैकेट के साथ, एलिमेंट को करली ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ता है सबसेट के लिए, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ तो नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 1,2,5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो देखो यहाँ पे 1 इस सेट में है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है, और इसको हम लोग किसको लिखें, सबसेट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये करली ब्रैकेट सबसेट के लिए है, तो ये क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे ये 1 to 5 बिलोंग टू ए, तो 1 to 5 बिलोंग कर रहा है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे आप, हम लोग जब बिलोंग टू के लिए लिखते हैं तो करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं ना। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे 1 to 5, तो ऐसा एलिमेंट करली ब्रैकेट के साथ इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे 1 तो आ रहा है इस सेट में, 2 भी आ रहा है इस सेट में, 3,4 के साथ आ रहा है ना, सिंगल 3 नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर दिया 5 बिलोंग टू ए, अब यहाँ पे देखो 5 बिलोंग कर रहा है क्या, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, मैं आपको बताया था 5 जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, और ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये करली ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, अब यहाँ पे तो एलिमेंट आ नहीं रहा है, तो ये सबसेट होगा नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।